13 साल की आरुषि तलवार अपने पेरेंट्स राकेश तलवार और नुपुर तलवार के साथ नोएडा के एक अपार्टमेंट जलवायु विहार में रहा करती थी। उनके साथ उनका सर्वेंट हेमराज भी रहा करता था। तलवार्स ने हेमराज को रहने के लिए एक अलग से रूम भी दे रखा था। राकेश और नुपुर दोनों प्रोफेशन से डॉक्टर्स थे और नोएडा के सेक्टर 27 में उनका क्लिनिक भी था। इसी क्लिनिक में एक और डेंटल कपल अनीता और प्रफुल्ल धुरानी भी काम किया करते थे। नोएडा के क्लिनिक के अलावा दिल्ली के हौज खास इलाके में भी दोनों क्लिनिक चलाया करते थे। दोनों फैमिलीज काफ़ी क्लोज थी। वो दिन भी तलवार कपल्स के लिए काफ़ी आम दिन की तरह था। अपने नॉर्मल शेड्यूल की तरह दोनों नुपुर तलवार 7:30 बजे और राजेश तलवार रात 9:30 बजे के करीब अपने घर पहुंच गए थे। राजेश और नुपुर अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करते थे। कुछ दिन बाद आरुषि का बर्थडे था तो राजेश ने उसके लिए सोनी W130 कैमरा भी खरीदा था। गिफ्ट समय से पहले आ गया था। दोनों ने डिसाइड किया कि वो आरुषि को गिफ्ट बर्थडे से पहले ही दे देंगे। आरुषि गिफ्ट देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उसने अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स भी लिए। इसके बाद नुपुर और राजेश सोने के लिए अपने रूम में चले गए। 11 बजे के करीब राजेश ने नुपुर को इंटरनेट राउटर ऑन करने के लिए कहा, जो कि आरुषि के रूम में था। जब नुपुर आरुषि के रूम में पहुंची तो उसने देखा कि आरुषि चेतन भगत की बुक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ रही है। नुपुर तलवार इस बात से अनजान थी कि वो अपनी बेटी को आखिरी बार जिंदा देख रही हैं। रात के 12:08 तक राजेश तलवार भी अपना सारा काम ख़त्म करके सो गए। 12 बजे के करीब आरुषि का एक दोस्त अनमोल उसे कॉल करने की कोशिश करता है, पर कोई कॉल रिसीव नहीं करता। 12:30 बजे उसने आरुषि को एक SMS भी भेजा था, पर वो SMS आरुषि के फ़ोन तक पहुंचा ही नहीं। और ये आरुषि के फ़ोन पर आखिरी कॉल और आखिरी SMS था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से आरुषि और हेमराज को रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच ही मार दिया गया था। Nine years, 3 investigations, 2 verdicts. This is the Arushi Hemraj double murder case. सनराइज होते ही घर की नौकरानी भारती मंडल तलवार के घर पहुंचती है। वो घंटी बजाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो दोबारा घंटी बजाती है पर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। वो गेट को धक्का देकर देखती है पर गेट खुल नहीं पाता है। तीसरी बार घंटी बजाने पर नुपुर तलवार मिडिल डोर के पीछे से जवाब देती है, दरवाज़ा बाहर से बंद है, हेमराज कहाँ है? भारती ये सुनते ही बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता। नुपुर को लगा कि हेमराज दूध लाने के लिए बाहर गया होगा और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया होगा। और ये सोचने के बाद नुपुर ने भारती से कहा कि वो इंतज़ार करे, पर समय की कमी के चलते उसने नुपुर से चाबियां फेंकने को कहा। नुपुर भारती को नीचे जाने को कहती है ताकि वह बालकनी से उसे चाबियां दे सके। नुपुर हेमराज के मोबाइल फ़ोन पर कॉल ट्राई करती है लेकिन कॉल अचानक से कट जाता है। वो दोबारा ट्राई करती है लेकिन फ़ोन इस बार स्विच ऑफ हो चुका था। इसी बीच में भारती नीचे पहुंच जाती है और नुपुर उसे चाबियां दे देती है। अब तक राजेश तलवार भी उठ जाते हैं, लिविंग रूम में जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर खाली स्कॉच विस्की की बोतल देखकर हैरान हो जाते हैं। वो नुपुर से पूछते हैं कि किसने बोतल टेबल पर रखी है और फिर उसे आरुषि के कमरे को चेक करने के लिए कहते हैं। आरुषि के कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता था और जनरली वो बंद ही रहता था, लेकिन उस दिन की सुबह दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। जब वो कमरे में जाते हैं तो उन्हें आरुषि की डेड बॉडी मिलती है। राजेश चिल्लाते हैं जबकि नुपुर शॉक में चुप रहती है। नुपुर रूम के अंदर जाती है और भारती रूम के दरवाजे पर ही खड़ी रहती है। आरुषि की लाश उसके बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसे एक फ्लैनल ब्लैंकेट से ढका गया था। नुपुर जैसे ही ब्लैंकेट हटाती है तो भारती देखती है कि आरुषि की गर्दन काट दी गई थी। दोनों माता पिता मेड के सामने आरुषि के कत्ल का इल्जाम हेमराज पर लगाते हैं।
16 मई को गुमशुदा नौकर हेमराज को प्राइम सस्पेक्ट मानकर पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। राजेश ने अपनी पुलिस शिकायत में हेमराज को अपनी बेटी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उसने पुलिस को बार बार यही कहा कि वो खाली हाथ घर में समय बर्बाद ना करें और हेमराज को ढूंढना शुरू करें। राजेश तलवार ने पुलिस को 25,000 रुपये देते हुए कहा, आप तुरंत नेपाल के लिए निकलो, वो मेरी बेटी को मारकर वहीं भागा होगा। हेमराज का बर्थ प्लेस नेपाल में ही था। पुलिस ने एक थियरी बनाई। हेमराज स्कॉच विस्की पीने के बाद नशे की हालत में जरूर आरुषि के कमरे में घुसा होगा और उसको सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की होगी उसने। जब आरुषि ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी तो मेरे हिसाब से उसने एक कुर्की से उस पर वार कर दिया होगा। तलवार कपल्स पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने आरुषि के डेड बॉडी का क्रीमेशन जल्दीबाजी में किया था। इसके अलावा पुलिस ने यह भी कंफर्म किया कि डेड बॉडी को और किसी भी एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं थी। पुलिस ने बाद में शक किया कि तलवार के डोमेस्टिक स्टाफ ने आरुषि के कमरे को साफ करने में कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी की है। तलवार के अपने कंपाउंडर विकास शेट्टी ने कोर्ट में कहा, पुलिसकर्मी और एक महिला कांस्टेबल जो क्राइम सीन पर मौजूद थी, उन्होंने घर को साफ करने की परमिशन दी थी हमको। पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए 20,000 रुपये का इनाम रखा। आरुषि के खून से लथपथ मैट्रेस का एक हिस्सा, पिलो, बेडशीट और कपड़े फोरेंसिक लैब में भेज दिए जाते हैं। आगे इस केस में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते पूरा केस उलझ गया। 16 मई की सुबह तलवार के घर आने वाले लोगों ने छत के दरवाजे के हैंडल पर कुछ खून के धब्बे देखे। उन्होंने ये बात पुलिस कांस्टेबल अखिलेश कुमार को बताई। पुलिस ने इन धब्बों को जंग कहकर नकार दिया। पुलिस ने यह थ्योरी भी निकाली कि मर्डरर छत पे वेपन छिपाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे को बंद पाकर लौट आया। इसी बीच राजेश तलवार और नुपुर तलवार आरुषि की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार के लिए निकल गए। तलवार के घर अभी भी लोगों का आना जाना लगा हुआ था और उन्हीं लोगों में से एक थे के गौतम, जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। उन्हें साहिल चौधरी ने घर पर बुलाया था। साहिल ने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि एक बार टेरेस की भी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि के गौतम एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, तो उन्होंने एसपी महेश मिश्रा को बोला कि वो तुरंत टेरेस के दरवाजे का ताला तोड़ें या दरवाज़ा खोलें। इस बार पुलिस ने देर न करते हुए दरवाजे के ताले को तोड़ा और उन्हें छत पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी वजह से उनके होश उड़ गए। जैसे ही वो टेरेस पर पहुंचे तो उन्हें घसीटने के निशान दिखाई दिए और कुछ दूरी पर एक डेड बॉडी थी जो खून से सनी हुई थी। राजेश तलवार के भाई दिनेश तलवार ने इस बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और उन्होंने तुरंत राजेश को कॉल किया और बोला कि वो तुरंत घर वापस आ जाए। इसी बीच एसपी महेश मिश्रा भी क्राइम स्पॉट पर पहुंच गए थे। राजेश तलवार अपने घर पहुंचते ही तुरंत टेरेस की ओर भागे। नुपुर तलवार आरुषि की अस्थियों को लेकर कार में बैठी थी। बॉडी पर घाव और सड़न के चलते वो भी इस बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। राजेश और नुपुर इसके बाद हरिद्वार के लिए निकल गए और आरुषि की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करने के बाद वापस भी आ गए। वहाँ उन्होंने डेथ के टाइम को 2 बजे बताया। बाद में हेमराज के एक दोस्त ने उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई किया और इसके बाद आया इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसको पुलिस प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी, अब उसका खुद मर्डर हो चुका था और इस केस में एक सडन डेड एंड आ गया था।